गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10वीं गणित। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए शून्यकों के योग और गुणनफल हमारे पास दिए हुए हैं और इससे हमको एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद बनाना है उसका मानक रूप लिख लेंगे और मानक रूप लिखने के बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल और गुणनफल उनको लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुपद का मानक रूप हो जाएगा px बराबर ax² धन bx धन c। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल ऋण 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास मूलों का योगफल 1/4 और गुणनफल ऋण 1 है। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे अब चूंकि नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास दिया है 1/4। ठीक है, तो हम मूलों का योगफल होता है -b/e। अब चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, तो 1/4 बराबर ऋण b/e। ठीक है फ्रेंड्स, ये नंबर 1। नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है गुणनफल, अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर दिया है ऋण 1, तो ये होता है c/a। ठीक, अब देखिए c/a में यहाँ पर ऋण 1 बराबर c/a। अब इसके बटे में हम 1 लिख दें तो ये हो जाएगा ऋण 1/1 बराबर c/a। अब देखिए यहाँ पर इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए तो देखिए a बराबर यहाँ 4 हो गया, तो a बराबर यहाँ 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें 4 का गुणा और भाग कर देंगे। तो 4 का गुणा और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4/4 बराबर c/a। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये कट। तो अब देखिए यहाँ पर a बराबर 4 हो गया, यहाँ पर भी a बराबर 4 हो गया, तो b तब यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 व 2 से देखिए a बराबर 4, b बराबर कितना हो गया, ये ऋण इधर आ जाएगा तो ऋण 1, और ये c बराबर ये हो जाएगा ऋण 4, c बराबर ऋण 4, तो यहाँ c बराबर ऋण 4। ठीक है, तो हमारा बहुपद का मानक, इसीलिए बहुपद, तो बहुपद का मानक रूप था px बराबर ax² धन bx धन c। ठीक है, तो यहाँ देखिए a के स्थान पे हम लिख देंगे 4x² धन b का मान है ऋण 1, x धन c का मान है ऋण 4। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 4x², ये ऋण का गुना हुआ तो ऋण 1 ऋण 4 आंसर। ठीक, इस तरीके से हमको बहुपद बनाना है। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है वर्गमूल 2 और 1/3, तो इसको हल करते हैं। अब देखिए हमारे पास दिया है मूलों का योगफल वर्गमूल 2 गुणनफल 1/3। मानक वर्ग बहुपद होता है x² धन bx धन c। अब नंबर 1 हमारे पास दिया है, नंबर 1 मूलों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर वर्गमूल 2। ठीक है फ्रेंड, देखिए मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b/a बराबर वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 जो दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है 1/3। यहाँ लिख देंगे 1/3। देखिए गुणनफल का सूत्र होता है c/a।
अब यहाँ पर 1/3, अब ये इसकी और इसकी तुलना कर दीजिए, नंबर 1 और नंबर 2 की तुलना कीजिए। तो नंबर 1 में a का मान 1 आ रहा है, यहाँ पर a का मान 3 आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 में राइट हैंड साइड में 3/3 का गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऋण b/a बराबर वर्गमूल 2/1 गुणित 3/3। अगली स्टेप हो जाएगा 3 वर्गमूल 2/3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये ऋण को ट्रांसफ़र इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b/a बराबर ऋण 3 वर्गमूल 2/3। अब आप समीकरण 1 इसको दे दो, समीकरण 2 इसको दे दो, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखिए, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा, a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया ऋण 3 वर्गमूल 2। देखिए यहाँ तुलना करेंगे तो b के स्थान पर ऋण 3 वर्गमूल 2 है, और c बराबर ये आ गया 1। अब जो बहुपद होता है, बहुपद में लिख देंगे बहुपद x का वर्ग धन bx धन c। ठीक है, a का मान लिख दीजिए 3 x का वर्ग धन b का मान लिख दीजिए ऋण 3 वर्गमूल 2 x, इसको कोष्ठक में लिखेंगे, ऋणात्मक है इसलिए, और फिर यहाँ पर लिख देंगे धन c का मान 1। अगले स्टेप में इसको लिख देते हैं 3x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2x धन 1। ये हो गया बहुपद px। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। इसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरे सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 और वर्गमूल 5। अब देखिए यहाँ पर मूलों का योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया है वर्गमूल 5। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b/a। अब यहाँ पर ऋण b/a बराबर हमारे पास दे दिया है 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमारे पास दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो c/a, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। तो देखिए c/a बराबर हो जाएगा वर्गमूल 5। फ्रेंड्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5/1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है। तो इसको भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, और ये b/a बराबर हो जाएगा ऋण 0/1, या ये हो गया 0/1, क्योंकि ऋण का गुना होगा तो वो 0 ही होगा। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखिए a बराबर कितना हो गया, यहाँ पर भी a का मान 1 है और इधर भी a का मान 1 है, तो 1 आ गया। b बराबर देखिए, b बराबर यहाँ पर आ गया 0, और c बराबर देखिए यहाँ पर आ गया वर्गमूल 5। अब हमारा जो मानक बहुपद होता है, बहुपद वर्ग बहुपद, तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद px बराबर ax का वर्ग धन bx धन c। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए। तो a का मान आ गया 1, x का वर्ग धन b का मान 0x धन c का मान वर्गमूल 5। अगली स्टेप में इसको लिख सकते हैं x का वर्ग, ये तो पद हो गया पूरा 0 धन वर्गमूल 5 आंसर। तो इस तरीके से हम बहुपद बना सकते हैं यदि हमारे पास गुणनफल और योगफल दिए हो शून्यकों के। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें।